बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा लेसन हरूफ निदा के हवाले से है। जब भी हम किसी को पुकारते हैं तो हर ज़बान उसके लिए चंद एक अल्फाज का इंतखाब करती है। मसलन हम जब उर्दू में कहते हैं या कासिम या खालिद, हम उसके लिए ओ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं या ए का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो अल्फाज होते हैं जो लोगों को पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको हम हरूफ निदा कहते हैं अरबी ज़बान में। जिस इसम को पुकारा जाए उससे मनादा बोलते हैं, और मुनादा जो होता है वो हमेशा इसमें मारफा बन जाता है। क्यों मारफा बन जाता है? चूँकि वो ख़ास हो जाता है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ए लड़के उर्दू में, तो इसमें ए क्या है? हरफ निदा है। और मुनादा क्या है? वो लड़का है। कुरान हकीम में जो लफ्ज़ कसरत से इस्तेमाल हुआ है हरफ निदा के तौर पे, उसको या बोलते हैं। आपने देखा होगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल काफ़िरून, जगह जगह या का इस्तेमाल आपको मिलेगा। तो हरफ निदा की नाज़रीन मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। यानी मुनादा के साथ अगर अल नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है कि वो नाम है, सिंपल नाम है। यानी मुनादा अगर बग़ैर अल के मुफ़रद हो और इसम हो तो हरफ निदा के साथ जब हम या लगाएंगे उसकी कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे होगी, या ज़ाइदुन, ठीक है? तो या ज़ाइदो हो जाएगा। यानी ज़ाइदुन अकेला नाम है, अलग नाम है, या हरफ निदा है। ज़ाइदुन किसी लड़के का नाम है या बंदे का नाम है, तो हम कहते हैं या ज़ाइदुन, तो ये बन जाएगा या ज़ाइदो, जब पुकारेंगे या ज़ाइदो। इसी तरह हम कहते हैं ए लड़के, या वलदो, या हम कहते हैं आग, या नारू, यानी ए नार। तो आपने नोट किया या जो है, जो हरफ निदा है, वो ज़ाइदुन वलदुन नारुन के साथ आया, जो कि मुनादा हैं, तो उनके ऊपर रफ़ा की हालत हो गई, हालत रफ़ा में चले गए, यानी दम्मा आया। लेकिन एक बात नाज़रीन याद रखने वाली है कि अगर इसम जो है अल के साथ होगा तो फिर उसकी कंस्ट्रक्शन डिफरेंट होगी। मिसाल के तौर पे कि जब हम अल इंसान के साथ हम या लगाना चाहते हैं तो ये बन जाएगा या अय्युहल इंसान। अल्लाज़ीन के साथ जब या लगाएंगे तो ये बन जाएगा या अय्युहल्लज़ीना। अल काफिरून के साथ जब लगाएंगे या तो ये बन जाएगा या अय्युहल काफिरूना। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ कि जब ऐसा इसम होगा जिसके साथ अल लगेगा तो फिर या के बाद अय्युहा आ जाएगा, तो अय्युहा का एडिशन हो जाएगा इस लफ्ज़ में जब अल्फ लाम आएगा किसी इसम के साथ, यानी जब इसमें मारफा होगा तो उसके साथ अल्फ लाम आएगा। एक और बात याद रखने वाली है नाज़रीन कि मुनादा अगर अल वाला जिन्स होगा तो फिर क्या करेंगे? फिर ये होगा कि हम अय्युहा की बजाय अय्यतुहा इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर हम कहते हैं या अन्निसाउ, यानी निसा को हमने पुकारना है तो हम कहेंगे या अय्यतुहन्नसाउ, यानी ए औरतों। या हम कहते हैं या अन्नफ्सुल मुतमइन्नतु, तो इसको हम कहेंगे या अय्यतुहल नफ्सुल मुतमइन्ना। चूँकि नफ्स जो है ये भी मोनस में आता है, गो के लगता नहीं है लेकिन मोनस में आता है, तो या अय्यतुहल नफ्सुल मुतमइन्नतु, तो ता आया। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी अल आएगा तो या अय्युहा लगेगा या अय्यतुहा लगेगा। फ़ीमेल के लिए अय्यतुहा और मुज़क्कर के लिए अय्युहा। और या का लफ्ज़ चूँकि हरफ निदा है वो तो यकीनन आएगा। और हरफ निदा जब नाज़रीन मुरक्कब अज़ाफ़ी के साथ आए फिर क्या बनेगा? तो फिर ही होगा, हम एक मिसाल लेते हैं या और हम उसमें ऐड करते हैं अब्दुल्ला है, यानी हमने किसी ऐसे बंदे को पुकारना है जो पहले ही मुरक्कब अज़ाफ़ी है, यानी किसी के अज़ाफ़े में है, यानी उसका मुदाफ़ है। अब्द मुदाफ़ है, अल्लाह मुदाफ़ इलैह है। तो जब हम कहते हैं या अब्दुल्ला ही, इसको फिर हम इसी तरह पुकारेंगे, उसमें कोई अय्युहा नहीं आएगा, यानी मुरक्कब अज़ाफ़ी की कैफियत होगी, ना अय्यु आएगा ना अय्यतुहा आएगा, वो सीधा सीधा या के साथ हम उसको बुला लेंगे। मिसाल के तौर पर कहते हैं रसूलुल्लाह, तो ये मुरक्कब अज़ाफ़ी है, जब हम या लगाएंगे तो ये बन जाएगा रसूलुल्लाही। हम बोलते हैं अबू कासिम, तो या अबा अल कासिम, उख्तो हारूना या उख्ता हारूना, रब्बुना या रब्बुना। इसी तरह रब्बी के साथ या रब्बी, और अगर अहलुल किताबी या अहलुल किताबी, यानी उसमें कोई अय्युहा नहीं लगेगा और कोई एडिशनल लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं होता। ये असूल हमें याद रखना है। और इसी तरह नाज़रीन चंद एक दूसरी मिसालें भी आपको दी गई हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। तो लिहाजा फिर आज के लेसन का होमवर्क ये होगा कि आप कुरान हकीम को स्टडी करेंगे
اور جہاں آپ کو یہ الفاظ اس طرح ملتے ہیں جو کہ جگہ جگہ آپ کو قرآن حکیم کی آیات میں ملیں گے، تو آپ فوراً سمجھ لیں کہ ان میں سے ایک حرف ندا ہے اور دوسرا منادہ ہے، اور اگر وہ منادہ اس میں نکرہ ہے اس کی اپنی پروٹوکول ہے، وہ آپ کے سامنے میں نے بتا دی ہے. اگر وہ اس میں معرفہ ہے تو اس کی اپنی پروٹوکول ہے مذکر کے لیے، اور مونس کے لیے اس کی اپنی پروٹوکول ہے. تو ناظرین پھر آج کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ آپ کم سے کم 10 ایسی یاد نکالیں جس میں حرف ندا اور منادہ کا استعمال ہو، اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ آپ کے انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ کرے گا. تھینک یو ویری مچ.